आज 21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभा में उपस्थित सभी आचार्यगण, हमारे प्रधानाचार्य जी, जो समस्त अतिथिगण उपस्थित हैं और मेरे छोटे खूब प्यारे भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है, नमस्कार। स्वागत करता हूं इस दिवस के लिए क्योंकि ये दिन बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि आज योग की घर आवश्यकता है। जब आप बड़े होंगे तो जीवन में चुनौतियों का सामना करेंगे, ठीक है। जब चुनौतियों का सामना करेंगे तो उसके लिए आपको साहस की जरूरत है। जब तनाव आएगा जीवन में तो उसको झेलने के लिए, उसको इजीली टैकल करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको साहस की, कौन सी साहस? मेंटल स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ तो हर तरीके से जरूरी है, फिजिकल स्ट्रेंथ हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो, उन सब के लिए। कमर सीधी करके बैठिए, झुक के नहीं बैठे, अभी बताया, फिर बुढ़ापा आ जाएगा समय से पहले। तो किसी भी परिस्थिति को आसानी से मैनेज करने के लिए योग की आवश्यकता है। देखिए, भारत वो भूमि है जिसने पूरी दुनिया को योग दिया है। आज हम योग दिवस मना रहे हैं, भारत की शुरुआत की, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानिए कि ये कहीं ना कहीं दुख की बात है कि हम भारत में ही किसी पर्टिकुलर इलाके में हम जागरूकता फैला रहे हैं और अभी भी जागरूकता नहीं आई। आज आप 1 घंटे का जो सत्र करके जाएंगे, बच्चे हों या आचार्यगण हो, आप उसके जो रिजल्ट है, जो आपको करके अच्छा लगा, कैसा लगा, वो आप तो महसूस करेंगे। अपने लोगों को जो यहाँ नहीं आए हैं, आपके घर के लोगों को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को जाकर बताएंगे कि आज हमने योग किया है। अगर एक लोग भी, कम से कम 5 लोगों को, कम से कम 10 लोगों को बताते हैं तो जागरूकता ऐसे ही आती। ठीक है, समझ गए? चलिए हम सत्र को प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लेंगे अपने। योग के प्रणेता आदिनाथ शिव हैं, यानी कि भगवान शिव ने माता पार्वती योग, और उस तरीके से, ऐसे परंपरागत तरीके से चलता हुआ पूरी दुनिया में योग आया। सभी हाथ जोड़ लेंगे और मंत्र बोलेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा। दोनों हथेलियों को खूब अच्छे से रगड़ेंगे आपस में, अच्छे से, जब तक गर्म ना हो जाए अच्छे से रगड़िए, आंखों पे लगाइए। आजकल गर्दन में, कंधे में सबको दर्द है, जकड़न, क्योंकि लाइफस्टाइल खराब है, ठीक है। तो गर्दन में दर्द है, तकलीफ है, तो उसके लिए हम छोटे छोटे अभ्यास हैं। बिल्कुल सीधे बैठिए और गर्दन को ऐसे देखिए, सभी लोग अपने राइट साइड है, तो गर्दन को 5 बार इधर घुमाएंगे, 5 बार इधर घुमाएंगे, ऐसे घुमाइए पूरा, बिल्कुल धीरे धीरे, इसी स्पीड में। जहां तक गर्दन जाता है, मतलब इस कंधे तक, इसको लेकर जाइए। बीच में सांस भर लेंगे, सांस को छोड़ते हुए इधर ले जाएंगे, फिर सांस भरेंगे बीच में, छोड़ते हुए इधर ले जाएंगे। सांस बहुत जरूरी है किसी भी अभ्यास में। देखिए, गर्दन में दर्द रहता है जिनको, उनको तो ये 20-20 बार करना है, मतलब 2-2, 3-3 मिनट, ठीक है। हाँ, अब ऊपर कर लीजिए, अब गर्दन को ऊपर लेकर जाइए, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए नीचे। जिनको ज्यादा दर्द है गर्दन में, नीचे नहीं ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। प्रिकॉशन का भी साथ साथ ध्यान रखेंगे। गर्दन में तकलीफ ज्यादा है तो नीचे नहीं ले जाना, ये ध्यान रखेंगे। और जो जो आज करेंगे इस 1 घंटे में, वो याद रखना है जितना ज्यादा हो सके। इसको भी 5 बार इसका अभ्यास। सभी लोग सांसों के साथ, सांस बहुत जरूरी है, सांस को जोड़ना। बहुत बढ़िया।
लंबी लंबी सांस। लंबी लंबी सांस भरने से ही आपकी आधी बीमारी दूर हो जाए। बहुत ज्यादा पीछे घुलटना नहीं है बेटा, इतना पीछे नहीं जाए। हाँ चलिए, अब दोनों हाथ ऐसे बना लीजिए, इसको आराम से कंधे पे रखो। देखिए गर्दन में दिक्कत हो, कंधे की दिक्कत हो, सर्वाइकल की दिक्कत हो। सर्वाइकल क्या होता है? आपके गले में या गर्दन में पीछे जब दर्द हो जाता है पढ़ते पढ़ते या फोन चलाते चलाते, होता है? किस किस के होता है? घुमाइए इसको सांस भरते हुए, लंबी लंबी सांस भरिए, ऊपर और नीचे जब हाथ आ रहा है छोड़ देंगे, ठीक है? जब सांस भर रहे हैं हाथ ऊपर, सांस छोड़ रहे हैं नीचे। आप ध्यान से देखिए कि कितना घूम रहा है हाथ, यहाँ देखिए, ऐसे लेकर जाइए, इसको ऐसे लेकर जाइए। हाँ 10 बार कम से कम कीजिए। बैठे बैठे, आप चेयर पे बैठे हैं या नीचे बैठे, कहीं भी कर सकते। इसको घुमाइए, अब उल्टा, हाँ उल्टा घुमा लीजिए ऐसे, बहुत बढ़िया। ध्यान देकर करिए, पूरा ध्यान। मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस लेना, मुंह को बंद रखना है, नाक से सांस लेना, बहुत अच्छा। हाँ ऐसे, तो सिर्फ इतना करने से कंधे का और गर्दन का दर्द कम हो जाएगा आपके। हार्ट में जिनके ब्लॉकेज है, पूछ रहे थे कल भी कुछ लोग कि हार्ट में अगर ब्लॉकेज है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है सिर्फ इसको करने से। अब ये पकड़ लीजिए कलाई को, ऐसे ऐसे कलाई को पीछे लेकर जाइए। हाँ अब किधर खींचना है? जिस कलाई को पकड़ा हुआ है उसको खींच दीजिए इधर। शरीर को नहीं झुकाना, शरीर को नहीं झुकाना है ऐसे। हाँ फिर दूसरे कलाई को, बहुत बढ़िया, ऐसे। हाँ फिर ऐसे, कोशिश करिए शरीर को नहीं झुकाए, बहुत बढ़िया। 10-10 बार दोनों से। सिर्फ अगर इतना कर लेंगे, ये जाकर सबको बच्चों को घर में बताना है, मम्मी पापा दादा दादी, समझ गए? बताएंगे सबको, हाँ तो ही उनको अच्छा लगेगा ना। किसी के कहीं ना कहीं तकलीफ रहता है, उसको जब आराम मिलेगा तो उसको अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, अच्छे से 10-10 बार, 10-10 बार, ज़्यादा थोड़ी कराया जाए, हल्का फुल्का ही कराया जाए। हाँ ऐसे कर लीजिए, काम देगा, फिर बार बार मौका नहीं मिलता है। चलिए, सीखने का मौका बार बार नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलता। ऐसे दोनों हाथ, अब ऐसे अपने उंगली को ऐसे बंद करें, लंबी सांस भरिए, करने के बाद आप खुद बताएंगे कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। 1 घंटे के बाद हाथ भी दर्द होगा, शरीर भी दर्द होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा, कोई पहाड़ नहीं है। कल ही बात किया था हमने कि जीवन का अंग है, व्यायाम करते हैं ना, स्पोर्ट्स होता है ना स्कूल में, स्पोर्ट्स होता है, खेल कूद होता है, वैसे। बहुत बढ़िया। अब इसको ऐसे, बच्चों के उंगली में दर्द होता है, जब लिखते हैं ज्यादा तो उंगली में दर्द होने लगेगा, है ना? किसी किसी के क्या होता है, ये उंगलियों में सूजन आ जाती है, सो जाता है, झिनझिनी पैदा हो जाती है, उन सब के सभी देखे ध्यान से। सांस भरते हुए और नीचे, हाँ फिर ऊपर और नीचे, ऐसे 10 बार। बहुत बस इतना ही, इतना कर लिया तो बहुत। हाथ में दर्द हुआ? हाँ बहुत, थोड़ा थोड़ा। अब क्या करना है, ऐसे पीछे घूमिए, देखिए पहले एक बार देख लेंगे ध्यान से, ये दोनों हाथ एक तरफ और पूरा पीछे, फिर दोनों हाथ दूसरे तरफ, पूरा पीछे देखना है आपको, दीवार की तरफ, इतना घूम एक तरफ, ऐसे। हाँ ऐसे घूम 10-10 बार। हाँ घूम जाइए, हंसते भी रहिए, कोई बात नहीं, हंसते भी रहिए, करते भी रहिए, लेकिन ध्यान से। हाँ वापस आ जाए, बहुत ठीक है। पेट में कुछ हलचल हुआ थोड़ा मोड़ा, जो खाना खा के आए होंगे उनका हुआ। योग का अभ्यास खाली पेट करना है। पीछे आप लोग, योग का अभ्यास खाली पेट करना है, ठीक है? आप दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे ऊपर करिए। हाँ अब थोड़ा सा एक तरफ इधर, हाँ ऐसे, बहुत बढ़िया। फिर बीच में सांस भर लीजिए एक बार, छोड़ते हुए, हाँ फिर भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए इस तरफ, कोई बात नहीं। अब दोनों पैर सामने खोल दें, दोनों पैर सामने, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, बहुत बढ़िया।
बातचीत कम करिए। देखिए, जिस समय में बातचीत करना है आप खूब बात करें, कोई बात नहीं। जिस समय में खेलना है खूब खेलें। जब योग का समय है तो सिर्फ योग का समय। एकदम सीधे बैठिए, हाथ यहाँ रखें। अब एक और कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे लगाइए हाथ, बहुत बढ़िया। सांस को भरेंगे अंदर, पैर, हाँ, सांस छोड़िए बाहर, दूसरा पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा, हाँ, सांस अंदर बाहर, बहुत बढ़िया। फिर अंदर बाहर। ये घुटने के लिए, जिनके घुटने में दर्द है, हाँ, इनहेल, सांस भरिए अंदर, छोड़िए बाहर, फिर भरिए अंदर, फिर छोड़िए बाहर। ये आसन, इसको कहते हैं वज्रासन। जो पीछे बात कर रहे हैं जरा उनको शांत कराइएगा, बच्चों को। हाँ, खाना खाने के बाद ऐसे बैठना है जब समय मिले, 5 से 10 मिनट सभी को, जिनको दर्द रहता है। अब देखिए अगला, ऐसे जब आप हाथ दिखा दीजिए, ऐसे, ये ऐसे ऐसे बना के, हाँ, और ऐसे। यहाँ देखिए ये हाथ, पहले ऐसे मुट्ठी को बंद करेंगे, हाँ। अब इसको अपने नाभि के आगे, अपने नाभि के आगे लगा लीजिए। बहुत बढ़िया आसन है पेट के लिए। सांस भरिए अंदर, सांस बाहर छोड़िए। अब झुक जाइए आगे, पेट अंदर खींच के। अभी देखिए हंस रहे हैं उसे, सामने देखना है, सामने, हाँ, रोक के रखेगा। अब धीरे धीरे वापस, हाँ, धीरे धीरे वापस। हाथ को कैसे बनाएंगे? ऐसे, देखिए, ठीक है, ऐसे बनाना है हाथ। अब इसको कहाँ रखना है? नाभि पे, नाभि पे रखना है। घर में आपके अगर किसी को अगर शुगर का प्रॉब्लम है ना, मधुमेह, किसी का लीवर कमजोर है, किसी का पेट कमजोर है, गैस की दिक्कत है, पेट खराब रहता है, पेट में दर्द रहता है, किडनी कमजोर है, इन सब के लिए मंडूकासन रामबाण, खास करके डायबिटीज वालों के ध्यान रखेंगे। सबसे पूछेंगे अभी आके कि कौन से आसन का क्या नाम था, क्या फायदा था, एक एक से अभी याद रखना है। सबको यहाँ खड़ा करा के पूछा जाए। चलिए एक बार और, सांस भर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए और ऐसे झुक जाए। सामने देखिए, सामने, हाँ, सांस लेते छोड़ते रहेंगे, बहुत बढ़िया। सांस लेते छोड़ते रहिए, बहुत अच्छा। वापस आ जाइए, हाँ। अब इसी में एक चीज, यहाँ देखिए, हाथ को उठा दीजिए पूरा सीधा। आगे कितना जगह है देखिए। पहले एक बार क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे नीचे जाना और ऐसे सिर को लगाना, हाँ। इसको बोलते हैं चाइल्ड पोज। यहाँ सब चाइल्ड है ना, हाँ, तो चाइल्ड पोज है। शशांक आसन, बाल आसन। आ जाइए वापस। आप लोग बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, तो इससे भी पेट अच्छा रहेगा, कमर भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। योग करने से मन अच्छा होता है, आपको आंतरिक शांति मिलती है। धीरे धीरे, आराम आराम से करें। चलिए वापस आ जाइए, बहुत अच्छा। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे। दोनों एड़ी ऊपर खींचना है, हिलना नहीं है, हिलना नहीं, रोक के रखिए। अब सांस छोड़ते हुए वापस, लंबाई बढ़ाना है ना। फिर सांस भरिए, ऐसे नहीं, हाथ देखिए कैसे, ऐसे हाथ रख, ये ऐसे हाथ, यहां सांस भर के पूरा खींच लीजिए। जितना खींचेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी भी खींचेगी साथ साथ। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। चलिए 10 बार करेंगे। इनहेल ऊपर, झटके से नहीं, धीरे वापस। सांस भरिए ऊपर, छोड़िए वापस, बहुत अच्छा। ऊपर, फिर वापस। तो सबको याद रहेगा सांस छोड़ते हुए। इसको बोलते हैं कटी चक्र आसन। कटी मने होता है कमर। वापस बीच में, चेंज,
बॉडी अपनी जगह पे वापस। देखिए ध्यान से देखिए एक बार और, ये पैर बिल्कुल टाइट रहेगा, पैर को नहीं ले जाना पीछे, सिर्फ अपर बॉडी, ऊपर का शरीर आपका पीछे जाएगा, ठीक है, ऊपर का शरीर। चलिए एक बार, 1, हाँ 2, धीरे धीरे आराम से। जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठे रहिए, आपको देखना है, सीखना है। अब क्या करना है, एक गाल पे लग गया, ठुड्डी पे, अब ऐसे, यहां देखिए ऐसे, पहले एक एक पैर, हाँ अच्छा लग रहा है। आराम से, जैसे आचार्य बता रहे हैं उसी क्रम में, जब उनका पैर पीछे जा रहा है एक साथ करें, एक साथ पैर यहाँ लेकर आइए, दोनों पैर पहले एक जगह, दोनों पैर, हाँ एक साथ, और फिर एक साथ लेकर जाए, धीरे धीरे ऐसे ही करना है। कितने मिनट, 2 मिनट, 2 से 3 मिनट कम से कम। सब घर में बताएंगे जाके, समझ गए? सबको बताना है घर में जाके अपने कि मम्मी या पापा आज हम ये करके आए, बताएंगे सबको। बहुत अच्छा। पीछे देखिए आप लोग, पीछे जो बैठी हुई है वो लोग, ये हो गया कमर दर्द के लिए। दवाई खाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, योग यही काम करता है। और फिर नीचे आना, अगर इसको 10 बार कर लेंगे तो कमर दर्द के लिए 2 आसन। फिर से उठाइए, और ऐसे नीचे, कंधा टाइट नहीं करना, ये कंधा ऐसे नहीं करना, इसको ढीला छोड़िए, ढीला, इसको ढीला, पूरा वजन हथेली पे। प्राणायाम वो काम करता है कि शरीर में प्राण शक्ति को, जब इंसान का देह का अंत हो जाता है तो कहते हैं प्राण चले गए, ठीक है, प्राण चले गए। तो वो प्राण क्या है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जीवनी शक्ति। तो प्राणायाम का मतलब यह है कि जीवनी शक्ति को हम बढ़ा रहे हैं अपने भीतर, ताकि हम स्वस्थ रह सके, हम दीर्घायु हो सके, वो जीवनी शक्ति का काम। प्राणायाम से आप दुनिया की लगभग सारी बीमारी ठीक कर सकते हैं। पीछे जो बैठे हैं बच्चे तो अभी सिर्फ हंसी मजाक में ले रहे हैं, इतना नहीं समझ रहे हैं जितना आप लोग समझेंगे। आप अपनी उम्र के हिसाब से भी कई बीमारियों को भी देख रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भी देखते आ रहे हैं। बीमारियों से लोग कितना परेशान रहते हैं ये भी देखते आ रहे हैं। तो आज आपको प्राणायाम की महिमा, प्राणायाम की इंपॉर्टेंस बताना बहुत जरूरी है। देश में जितने लोग टीवी देखकर करते हैं प्राणायाम, 90% से ज्यादा लोग गलत करते हैं। एक सर्वे के अनुसार गलत करेंगे रोग पैदा होगा, इसीलिए ठीक नहीं होंगे, फिर बोलेंगे योग से कुछ नहीं होता। सही तरीका जानना जरूरी है। सांस बाहर, पेट अंदर, ध्यान से करिए, गिन के 100 बार। पेट भी कम होगा, पेट निकल जाता है वो भी कम होगा, धीरे धीरे आ रहा है। सबको करना है, जिसको डाउट है पूछ भी सकता है। सांस बाहर छोड़ रहे, ठीक है, सांस बाहर छोड़ रहे, लेना नहीं, मतलब लेने में जोर नहीं लगा, सांस लेने में जोर नहीं लगा, अपने आप अंदर आएगा। जोर कहाँ लगाना है, छोड़ने में, सांस को छोड़ने में दम लगा। करते जाए, कमर सीधी, झुक के नहीं बैठेंगे, एकदम सीधे बैठे। अब देखिए जो ऐसे पैर कर सकता है, पद्मासन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पद्मासन, लोटस पोज। कमल होता है ना, कमल, हाँ, कमल को पद्म। तो जो कर सकते करेंगे, बहुत अच्छा। अगर आप ऐसे बैठते हैं तो कमर रुक नहीं पाएगा आपका, तो आप सीधे अपने ऑटोमेटिक सीधे हो जाएंगे। करिए करिए, कम से कम 100 बार। अब तो समझ आएगा। आप जो चेयर पे बैठे हैं, आचार्य जी लोग बैठे वहां चेयर पे बैठ कर भी कर सकते हैं। जिनको भी नीचे बैठ के करने में दिक्कत है वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे फायदे। एक प्राणायाम
आपका लीवर, किडनी, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, फेफड़ा, ये सारा कुछ मजबूत करेगा। आपका दिमाग साफ करेगा, गला साफ करेगा, फेफड़ा साफ करेगा, हार्ट को मजबूत करेगा। खून की कमी है, कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है, सबको कंट्रोल करें। चलिए एक साथ सांस भरिए।